जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी तो सब यहीं मिले और यहीं बिछुड़ जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है और लोग उनकी बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के मीन राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बुध ग्रह की विशेषता है कि यह क्रूर ग्रहों के साथ में युति होने पर क्रूर प्रभाव देता है, पाप ग्रहों के साथ युति करने पर अशुभ फल प्रदान करते हैं तथा सौम्य ग्रहों के साथ में रहने पर शुभ फल प्रदान करते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जैसे ग्रहों के साथ में रहते हैं वैसे ही फल प्रदान करने लगते हैं। साथ ही गोचर बुध दसम भाव और चतुर्थ भाव, सुख भाव और कर्म भाव दोनों का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति का कारक है। शुभ ग्रहों के साथ में होने पर इन स्थानों का शुभ फल मिलेगा और बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प और चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्रों में शिक्षा का कारक माना जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में बनने वाले हर योग का या गोचर कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा करने या बुरा करने की प्रेरित करती है। बुध के मीन राशि में प्रवेश करने से सूर्य से युति हो जाएगी और साथ ही साथ बृहस्पति से युति हो जाएगी। इस युति संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। सामान्य तौर पर जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति होती ही है। गोचर में भी प्राय सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं, 45 डिग्री से दूर हो ही नहीं सकते। यह गोचर शिक्षा में इंटरेस्टेड बना देता है, स्वभाव प्रैक्टिकलिज्म से, व्यावहारिकता से भर जाता है और व्यापार व्यवसाय में यश मिलता है। ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाता है, न कि मेहनत करके। आइए अब बात करते हैं बुध और बृहस्पति की युति के बारे में। बुध और बृहस्पति की युति होने से बुद्धिमान और विद्वान होने वाली स्थिति आ जाती है, समझदारी डेवलप हो जाती है। और इसका मुख्य कारण है कि जहां बृहस्पति ज्ञान और अनुभव का कारक है तो बुध बुद्धि का। ऐसे समय में धर्म और न्याय के द्वंद्व में फंसे रह सकते हैं। हर काम करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाएंगे और इस समय कानूनी दांवपेच समझने की गति बहुत तीव्र हो जाती है और लोग बाग को बाग बगीचे लगाने का शौक इस समय पनप सकता है। गार्डनिंग का शौक इस समय अच्छा डेवलप हो सकता है। यही बुध ग्रह 16 मार्च की प्रातः 10:47 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से 31 मार्च 2023 की दोपहर 2:53 तक मीन राशि में गतिशील रहेंगे। मीन राशि बुध की नीच राशि है। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं और मीन राशि में प्रवेश करके जल तत्व से संबंध बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि मीन राशि में बुध गोचरवश आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं, अच्छा या बुरा। तो आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए पराक्रमी 3rd हाउस के लॉर्ड और रोगेश 6th हाउस के लॉर्ड बुध आपकी राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह चेंजेस एक्सपेंसेस बढ़ाने की स्थिति पैदा करेगा। धन में अर्थात फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में और सुखों में कुछ कमी आ सकती है। मन में दुख, संताप या पश्चाताप बना रहेगा और खाने पीने की वस्तुओं में भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लड़ाई झगड़े के कारण, वाद विवाद के कारण सभी कार्यों में कुछ न कुछ समस्याएं आने लगेगी। विरोधियों द्वारा, शत्रुओं द्वारा अपमान हो सकता है या हार मिल सकती है। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। उन स्टूडेंट्स को एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा या अनसेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है जो ग्रेजुएट या उससे ऊपर की कोई एग्जाम दे रहे, परीक्षा दे रहे हैं। तो उपाय के रूप में आपको भगवान गणेश की नित्य पूजा करनी चाहिए और उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। और आप गणपति से संबंधित कोई भी मंत्र का या गणपति चालीसा का, गणपति अष्टोत्तर का पाठ भी कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृष राशि के लिए धनेश 2nd हाउस के लॉर्ड और पंचमेश 5th हाउस के लॉर्ड बुध हैं और आपकी राशि भाव से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे आपके रुके हुए कामों में अचानक से स्पीड आ जाएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी, साथ ही साथ भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा जिससे आप फायदे की स्थिति में ज़्यादा रहेंगे। हालांकि नौकरीशुदा लोगों पर काम का प्रेशर बना रहेगा, लेकिन यह भी तय है कि यदि आप इस समय मन लगा करके काम करेंगे तो फ्यूचर में आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। संतान प्राप्ति की संभावना इस समय बन सकती है। शुभ कार्यों में प्रवृत्ति बढ़ेगी। उपाय के रूप में आप अपने पास में हरे रंग का
रुमाल रख सकते हैं, या जो महिलाएं हैं वो हरे रंग के कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, रुमाल का उपयोग कर सकती है, या जो पुरुष हैं वो हरे रंग का छोटा सा पेपर या छोटा सा कपड़ा भी अपने पर्स में रख सकते हैं। तो आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि भाव के अधिपति आता है लग्न का अधिपति और सुखेश 4th हाउस के लॉर्ड आपकी राशि से 10th भाव में अर्थात कर्म भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। लंबे समय से चल रही ऊहापोह या प्रेशर या जो इसको कश्मकश बोलते हैं उसमें राहत मिलेगी, या ये कुछ समय के लिए कम हो सकता है। किसी नए पोस्ट की, नए पद की प्राप्ति हो सकती है। शत्रुओं की पराजय देखने को मिलेगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो टर्नओवर में सुधार मिलेगा। आर्थिक महामंदी में भी आप तेजी से स्थिति को, सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे और नए नए ढंग से नई नई स्कीम अपना करके अपने कामकाज को बढ़ाएंगे। इस समय मेंटली और फिजिकली सुख और शानदार दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा। आपके द्वारा जनहित के, समाज हित के, जरूरतमंदों के भरण पोषण के कुछ कार्य भी हो सकते हैं, अतः समाज के लाभ के लिए आप कुछ न कुछ काम जरूर करेंगे। तो उपाय के लिए आप घर और ऑफिस में बुध यंत्र पिरामिड स्थापित करें, जिससे बुध का और ज्यादा शुभ फल आपको प्राप्त हो सके। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से द्वादशेश अर्थात 12th हाउस के लॉर्ड और पराक्रम 3rd हाउस के लॉर्ड बुध हैं और आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपके लिए यह समय, यह गोचर भाग्यशाली रहने का संकेत है। स्पेशली जो लोग मीडिया, सिनेमा, थिएटर, म्यूजिक या जो लिटरेचर से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, जो काफ़ी क्रिएटिव हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी कोई क्रिएशन, आपकी कोई परफॉर्मेंस आपको शानदार प्रसिद्धि दिलवा सकती है। हालांकि इस गोचर में आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन फिजूल खर्चे से जितना हो सके बचने का प्रयास भी आप कर सकते हैं। यात्रा में असुविधा के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, या यात्रा में लॉस हो सकता है। उपाय के लिए अपने पिताजी को पेन या कोई पुस्तक आपको गिफ्ट देनी चाहिए, यह आपके लिए बेहतरीन स्थिति होगी। आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए लाभेश अर्थात 11th हाउस के लॉर्ड और धनेश 2nd हाउस के लॉर्ड बुध हैं और आपकी राशि से 8th भाव में, मारक भाव में बुध गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर से फाइनेंशियल गेन और संतान का सुख मिलेगा। संतान से काफी लंबे समय से नहीं मिले हुए हैं तो मिलना संभव होगा, या संतान का साथ मिलेगा। पारिवारिक कलह और शारीरिक कष्टों से राहत मिलने लगेगी। वाणी और विचार में संयम बनाएगा और आपके कामकाज में भी आपको धैर्य मिलना संभव होगा, या धैर्य आप रख पाएंगे। कुछ समय के बाद में आपका जीवन सामान्य बना रहेगा। अपने विरोधियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर आप अच्छा कंट्रोल स्थापित कर लेंगे। सफलता और प्रसन्नता बढ़ेगी। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में प्रगति भी संभव है। उपाय के रूप में आप किन्नरों का सम्मान करें और उन्हें हरे रंग की कोई भी वस्तु या वस्त्र भेंट कर सकते हैं। आइए अब बारी है कन्या राशि की। आपकी राशि और साथ ही साथ आपके कर्म के अधिपति 10th हाउस के लॉर्ड बुध है और आपकी राशि से 7th हाउस में बुध का गोचरवश प्रवेश होगा। अब आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही उथल पुथल शांत होने का समय। अगर कोई भी ढंग से, किसी भी ढंग से कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका समाधान भी निकल सकता है। जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ न कुछ डर लगा रहेगा और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। यात्रा भी सुख से पूरी नहीं हो पाएगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको कई प्रकार की चिंताओं से दुखी या त्रस्त रहना पड़ेगा। उपाय के रूप में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके बुधवार के दिन 5-6 कैरेट का पन्ना या ऑनेक्स पहन सकते हैं। आइए अब बात करें तुला राशि की। भाग्येश अर्थात 9th हाउस के लॉर्ड और द्वादश से 12th हाउस के लॉर्ड आपकी राशि से बुध हैं और आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। इस गोचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यू में आपको सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिल सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। ज्ञानवर्धक साहित्य सुनने का, पढ़ने का अवसर मिल सकता है। शत्रुओं को शांत पाएंगे और इस गोचर में अच्छा फिजिकल और मेंटली रिलैक्स होंगे, अर्थात स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। राइटिंग में और संगीत में आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स के द्वारा जो भी चैलेंजेस मिल रहे हैं उसका सामना करने में, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में समर्थ होंगे।
भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और मेहनत का लाभ आपको और ज़्यादा मिल सकेगा। तो ऐसी स्थिति में मेहनत से मत घबराइएगा, जम करके मेहनत कीजिए और उसके अनुसार आपको फायदा भी मिलेगा। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन जानवरों को, गाय को हरा चारा खिलाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए लाभेश अर्थात लाभ भाव 11th हाउस का लॉर्ड और अष्टम भाव अष्टमेश अर्थात मारक भाव के अधिपति बुध हैं, जो आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे रोमांटिक लाइफ अच्छी रहने के संकेत मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स को अपने कैरियर पर फोकस करने की आवश्यकता है। इससे आपकी लाइफ बहुत शानदार हो सकती है, क्योंकि इस समय जो आप मेहनत करेंगे वो आपकी लाइफ भर आपको पे होती रहेगी। संतान से, स्पेशली जो पुत्र संतान है और जीवन साथी से अच्छी खासी बहस हो सकती है। उनको मनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल सेक्टर में आप अपने दिमाग का लोहा मनवा सकते हैं, अर्थात आप अपनी स्टडी से, अपनी प्लानिंग से बहुत बड़ा गेन कर सकते हैं, जिससे लोग आश्चर्यचकित रह सकते हैं। उपाय के रूप में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना चाहिए, या जो लोग कोचिंग में है उनको वो स्टडी मटेरियल करवा सकते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा नीडी है आप उसकी फीस भर सकते हैं। तो आइए अब बात करें धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए 7th हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, और आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे फाइनेंशियली गेन मिल पाएगा, चाहे कहीं से भी मिले। जो लोग कमीशन एंड ब्रोकरेज के क्षेत्र में, उन्हें अच्छी आमदनी मिलेगी। अपनी माताजी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, स्पेशली वो लोग जो कोई काम के सिलसिले में घर से ज़्यादा दूर रहते हैं, उन्हें घर की याद सता सकती है। जमीन जायदाद में वृद्धि या कुछ सौदे करने का संकेत है। अच्छे विद्वानों से या समाज के बड़े लोगों से, भद्र लोगों से या बहुत बड़े अधिकारियों से आपका सर्कल बन सकता है, मित्रता बढ़ सकती है। घरेलू जीवन का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। और जो लोग प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हैं, उनकी रोमांटिक लाइफ अच्छी होने के संकेत हैं, आसार है। उपाय के रूप में प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और वहाँ पर आपको दीपक जलाना चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड और रोगेश 6th हाउस के लॉर्ड बुध हैं, और आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश बुध का प्रवेश होगा। बुध का यह परिवर्तन आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर के आया है। एक और जहां आपको अपनी मेहनत का फल इस समय मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर सफलता प्राप्ति के लिए आपको प्रयास भी बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। अपने परिवारजनों से झगड़ा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती है। और इस समय काल में लोगों से बातचीत करते समय भाषा का, शब्दों का, वाणी का बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें। स्पेशली अपने ऑफिस में फिजूल बातों से, गॉसिप से दूर रहें या उसका हिस्सा नहीं बने। विरोधियों पर भी, कॉम्पिटिटर भी नज़र जमा करके रखें। नए नए फ्रेंडशिप, नए नए रिलायबल सोर्सेज भी इस समय काल में डेवलप होंगे, उससे आप फायदा कमा पाएंगे। उपाय के रूप में अपने छोटे भाई बहनों या कज़न भाई बहन हैं, उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दें, या उनको कहीं के घुमाने ले जाएं। उनको आप चाहें तो मूवी ले जा सकते हैं, या आप चाहें तो खाने पे, लंच या डिनर पे ले जा सकते हैं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 5th भाव के अधिपति अर्थात पंचमेश और अष्टम भाव के अधिपति अष्टमेश बुध का आपकी राशि से 2nd हाउस में धन भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन का योग बनेगा। आपकी आनंद में इंप्रूवमेंट होगा, वृद्धि होगी। फाइनेंशियल गेन के साथ साथ में आपकी कैपिटल बढ़ेगी, ऑर्नामेंट्स की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, और आप अपने बोलने के स्टाइल से, मार्केटिंग स्टाइल से, अपनी भाषा से अच्छी इनकम भी कमा लेंगे। और जो लोग स्पीकर्स हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके लिए ये समय वरदान के रूप में है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में आराम मिलेगा या उनको कंफर्टेबल सिचुएशन मिलेगी। अच्छे ढंग से पसंद का खाना पीना आप लोगों को अवेलेबल होगा, और सगे संबंधियों से भी फाइनेंशियल सपोर्ट इस समय काल में मिलेगा। पहले से उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। रोमांटिक लोगों के लिए उनकी रोमांटिक लाइफ काफ़ी बेहतर होने लगेगी। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, और लंबे समय से चली आ रही दूरियां भी इस समय काल में मिट जाएंगी। उपाय के रूप में प्रतिदिन तुलसी के पौधे को पानी देना है, शालिग्राम भगवान की पूजा करनी है, और उन पर तुलसी पत्र चढ़ाना है, और उसी तुलसी पत्र को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर लेना है। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस के लॉर्ड चतुर्देश और 7th हाउस के लॉर्ड सप्तमेश बुध का आपकी राशि भाव में 1st हाउस में ही गोचरवश प्रवेश होगा।
इससे आपके मन में और अपनी बुद्धि में नया जोश, नई आशा, या ये बोल सकते हैं नई चमक आपको दिखाई देगी। आपके कामकाज में मन लगने लगेगा और इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से, अपनी बोलने के स्टाइल से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ऑफिस में भी गॉसिप से बचें। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समय तक मधुरता बने रहने की आशा है। माता जी के स्नेह और सुख में वृद्धि होने लगेगी, लेकिन धन हानि और पुलिस कंप्लेंट का भी भय रहेगा। छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के कारण नुकसान हो सकता है, संबंधियों से भी नुकसान मिल सकता है, यात्राओं में भी कोई न कोई कठिनाई हो सकती है। तो जहाँ तक संभव हो इस काल में अपने खुद के व्हीकल से यात्रा करने से बचना चाहिए। उपाय के रूप में प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं बुध ग्रह से बनने वाले कुछ योगों के बारे में। बुध और शुक्र की जब भी युति होती है तो उससे लक्ष्मी नारायण योग बनता है। सूर्य और बुध की जब भी युति बनती है तो उसे बुधादित्य योग कहा जाता है। बुध और राहु की जब युति बनती है तो उसे जड़त्व योग कहा जाता है। और बुध के स्वराशि का होकर के केंद्र में होने से पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण होता है। तो आइए अब बात करते हैं बुध के कुछ और उपायों के बारे में। नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करना शुभ रहता है। आप चाहे गणपति चालीसा का या विष्णु चालीसा का, गणपति अथर्वशीष का या पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आपको ओम गंग गणपते नमः का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जो लोग कर्ज से दुखी या कर्ज से दबे हुए हैं उन लोगों को गणपति की पूजा उपासना करके दूर्वा जरूर चढ़ाने चाहिए और ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य शालिग्राम भगवान की पूजा करके उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं और वही तुलसी पत्र वापस प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हर बुधवार को, हर वेडनेसडे को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन या कपूर का सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना विशेष शुभ रहता है। इसमें से जो भी सामान अवेलेबल हो, जो भी सामर्थ्य हो, वो दान कर सकते हैं। और यही दान यदि जो बुध के नक्षत्र है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में किया जाए तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अष्टविनायक कवच या दशावतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो दोनों कवच का एक साथ में भी पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो बुध ग्रह का पिरामिड होता है वो अपने बेड के साइड में रख सकते हैं या जहां आपका ऑफिस है वहां रख सकते हैं। और आप चाहें तो नवग्रह दोष निवारक पिरामिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी बेड के साइड टेबल पर, या जहां आपका ऑफिस है वहां पर पूजा स्थान में, या अपनी स्टडी टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, या जो अपनी वर्किंग टेबल है वहां पर भी रख सकते हैं। तो ये था बुध का मीन राशि में गोचर फल। ये गोचर फल, ये उपाय आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके ये राशिफल गोचर फल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के सदर में इस गोचर फल को, इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे कैरियर के लिए हो सकता है, शादी के लिए हो सकता है, संतान के लिए हो सकता है, IVF के लिए हो सकता है, वो चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के लिए हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो उसके लिए हो सकता है, या कैरियर के लिए हो सकता है। जो भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है या उनसे संबंधित कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी कुंडली में स्ट्रेंथ जांच लेनी चाहिए कि अपनी कुंडली में कितना बल है और आने वाला समय कैसा है। मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आने वाले 4-5 साल बहुत अच्छे हैं, तो आप उस बिज़नेस को स्पीडली कहीं लेवल पर ले जा सकते हैं। और हमेशा तो अच्छा समय रहेगा नहीं, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि समय अच्छा और बुरा दो ही होता है। अच्छे समय में हमेशा आपको मेहनत का फल मिलता है, नेगेटिव समय में आपको सावधान रहना पड़ता है, लेकिन मेहनत तो फिर भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। 9 ग्रहों में से उनका कॉम्बिनेशन आपको सपोर्ट भी करता है, तो आपको कहीं न कहीं तनाव भी देता है। ये सब कुछ स्थितियां आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण से पता चलती है। तो जब भी आपकी इच्छा है जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप चाहे फेस टू फेस मिल सकते हैं और चाहे आप अपने घर बैठे ही, अपनी कंट्री में ही, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में, अपने घर में बैठे हुए टेलीफोन कंसल्टेंसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं।
आप डिस्कस कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होगा, जो भी कारण होगा, निवारण होगा, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बतलाऊंगा बिना किसी हिचक के। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तो हमारे ऑफिस यहीं हैं। उसके अलावा भी बहुत सी सिटीज़ में हम नियमित जाते हैं, वहाँ पर भी आप फेस टू फेस मिल सकते हैं। उन सिटीज़ के आसपास रहते हैं तो फेस टू फेस मिल सकते हैं। वो शेड्यूल हर एपिसोड के स्टार्टिंग में आता है और बीच में भी बहुत बार इन्फॉर्मेशन आती है। और आप चाहें तो अपनी सिटी के अनुसार नंबर हमारे ऑफिस में फ़ोन करके रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। वो आपका नंबर सर्वर पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब भी आपकी सिटी के आसपास का प्रोग्राम बनेगा, आपको मैसेज ज़रूर आएगा, इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इन नंबर्स पर फ़ोन करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में फ़ोन करें, ताकि कोई स्टाफ अवेलेबल होगा, वो फ़ोन उठा करके आपको रेस्पॉन्ड कर पाएगा। आप जब ये एपिसोड देख रहे होंगे, रात को देखते हैं या एकदम अर्ली मॉर्निंग देख रहे होंगे, तब उस समय फ़ोन कॉल करेंगे। उस समय कोई ज़रूरी नहीं है कोई स्टाफ अवेलेबल हो। तो ऐसी स्थिति में सब समय का ध्यान रखना है, तो आपकी सारी जिज्ञासाओं को समाधान होगा। चाहे आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या कुछ सामान चाहिए, राजयोग की कुंडली चाहिए या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत सम्मान करें। महिलाओं का विशेष तौर पर ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। भगवान प्रथम पूज्य गणपति आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।